भाई अभी के टाइम पे 20,000 के अंडर ये तीन स्मार्टफोन बहुत ही जबरदस्त चॉइस है। अगर आप भी Realme P3, Poco X7 Pro या फिर Oppo K13 Turbo के बीच में कंफ्यूज है कौन से स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए, क्योंकि इस वीडियो में आपको डिटेल में कंपेयर करके बताने वाला हूँ और इसके ऊपर ही बात करेंगे किस यूजर्स के लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहने वाला है। तो वीडियो को बिना लंबा किए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करूँ वेरिएंट की, तो हमारे पास Realme P3 का बेस वेरिएंट अवेलेबल है 8+128 वाला। नेपच्यून ब्लू कलर है, वैसे व्हाइट वाला थोड़ा बेटर लगता है, नेपच्यून ब्लू इतना अच्छा नहीं है। और सबसे अच्छी बात अभी के टाइम पे जो 256GB वाला वेरिएंट है ना P3 अल्ट्रा का, वो विदाउट बैंक ऑफर 19,999 में मिल रहा है। सेकेंड है Poco X7 Pro 8+256GB रोम वाला बेस वेरिएंट है, इसकी प्राइसिंग अभी 20,999 चल रही है। 1,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट है, बैंक ऑफर लगा के आपको आराम से 19,999 में ये स्मार्टफोन मिल जाता है। K13 टर्बो का हमारे पास पर्पल फैंटम वाला कलर है, इसका बेस वेरिएंट है 8+128 वाला, जिसकी प्राइसिंग अभी 22,999 चल रही है। अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है तो 4,000 का बैंक डिस्काउंट है 18,999 में मिलेगा। अगर डेबिट कार्ड भी है तो 2750 का डिस्काउंट है, आपको 20,250 रुपीज के आसपास पड़ने वाला है, मतलब 20,000 के बजट में ही आते हैं ये तीनों स्मार्टफोन। अभी बात करूं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की, तो तीनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाएगी। बाकी एक जो छोटा सा डिफरेंस मिलता है वो है कवर में। जो P3 अल्ट्रा है इसका कवर थोड़ा सा 50 रुपए वाला मिलने वाला है, ट्रांसपेरेंट, जो की बहुत ही जल्दी येलो हो जाएगा। पर जो Poco X7 Pro का कलर है ब्लैक कलर का देखने को मिल जाता है, इतना इजीली गंदा नहीं होगा, पर उसकी वजह से स्मार्टफोन का डिजाइन थोड़ा सा छुप जाता है। K13 टर्बो में भी एक सिलिकॉन कवर देखने को मिलता है पर्पल कलर का, जो कि थोड़ा सा जल्दी गंदा होने वाला है। इन एंड फील की बात करूं तो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे अच्छा इन एंड फील मिलने वाला है P3 अल्ट्रा में। तीनों में सबसे ज्यादा स्लिमर है, लाइट वेट है। साइड फ्रेम यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिल जाती है। बैक में मेरे पास जो वेरिएंट है यहाँ पर वीगन लेदर है और साइड्स इन दोनों स्मार्टफोन से ज्यादा कर्व है। इवन फ्रंट में भी जो डिस्प्ले वो क्वाड कप देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इन एंड जो फील निकल के आता है वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है। सेकेंड नंबर पे रहने वाला है Poco X7 Pro, जिसका वेट 195 ग्राम के आसपास देखने को मिल जाता है। साइड में यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की है, मैट ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है। बैक में डुअल टोन में वीगन लेदर वाला डिजाइन देखने को मिलने वाला है। इसकी जो साइड से P3 अल्ट्रा जितनी कर्व नहीं है, पर कर्व है, थोड़ा सा बॉक्सी फील होगा इन हैंड स्मार्टफोन। और सबसे ज्यादा बॉक्सी फील होता है K13 टर्बो। तीनों स्मार्टफोन में सबसे भारी स्मार्टफोन है, क्योंकि यहाँ पर 7,000 mAh की बैटरी भी मिलती है। बाकी जो डिजाइन है पॉलीकार्बोनेट वाला देखने को मिल जाएगा फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड। मेरे पास जो पर्पल कलर है ये थोड़ा गेमिंग वाइब के साथ आता है। बैक में यहाँ पर फैन देखने को मिल जाएगा। ओप्पो भी यहाँ पर नियोन में लिखा हुआ है, जो स्ट्रिप्स है वो भी नियोन कलर में देखने को मिल जाती है। राइट साइड में यहाँ पर एयर वेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो साइड्स है वो स्लाइटली कर्व जरूर है, पर Poco X7 Pro जितनी नहीं है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा बॉक्सी फील होने वाला है इन हैंड। बाकी ये तीनों स्मार्टफोन में डुअल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब आज स्टोरेज तीनों स्मार्टफोन में नहीं बढ़ा सकते हैं। Poco X7 Pro और P3 अल्ट्रा में यहाँ पर IP68 और 69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, तो अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर पानी वानी गिर जाता तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, वैसे इंटेंशनली मत गिराना। और जो Oppo K13 टर्बो है यहाँ पर IPX8 और X9 की रेटिंग मिलती है। यहाँ पर कोई भी डस्ट रेटिंग नहीं है, क्योंकि जो फैन है उसकी वजह से डस्ट प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। हाँ, वाटर प्रोटेक्शन मिल जाती है, पानी वानी चले जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी तीनों स्मार्टफोन में डुअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। स्पीकर की क्वालिटी की बात करूँ तो सबसे अच्छी स्पीकर की क्वालिटी हमें Oppo K13 टर्बो के लगी है, जो कि लाउड होने के साथ साथ जो क्वालिटी निकल के आती है साउंड में वो सबसे बेस्ट देखने को मिल जाती है। स्टीरियो स्पीकर्स हैं। नंबर सेकंड पे मैं रखूंगा Poco X7 Pro की, इसकी भी क्वालिटी अच्छी है। और सबसे लास्ट में रखूंगा P3 अल्ट्रा को। वैसे P3 अल्ट्रा और X7 Pro की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही लगती है, स्लाइटली X7 Pro थोड़ा सा बेटर निकल के आता है। भाई दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही है तो लाइक कर देना। कमेंट के साइड में हाइप वाला फीचर है, हाइप भी कर देना। अभी अगर बात करूँ डिस्प्ले की, तो यहाँ पर जो Realme P3 अल्ट्रा है और जो Oppo K13 है, दोनों में ही 6.8 इंचेस के 1.5 के AMOLED पैनल देखने को मिल जाती है। 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलने वाला है। जो Poco X7 Pro है यहाँ पर थोड़ी सी छोटी डिस्प्ले मिलती है, 6.67 इंचेस की 1.5 के क्रिस्टल रेस डिस्प्ले है, जो कि एक P OLED पैनल है। साइड बाय साइड देखो, जो P3 अल्ट्रा की डिस्प्ले है वो सबसे ज्यादा प्रीमियम फील होती है, क्योंकि क्वाड कर्व डिजाइन के साथ आती है, सिमेट्रिकल और बहुत ही स्लिम बेजल्स होने की
वजह से प्रीमियम फील होने वाली है। K13 में भी यहाँ पर सिमेट्रिकल बेजल्स हैं, फ्लैट डिस्प्ले, पर जो X7 Pro है यहाँ पर जो चीन बेजल्स है थोड़े से मोटे देखने को मिलते हैं। बाकी X7 Pro और P3 Ultra में यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन मिल जाता है। K13 में क्रिस्टल सील का प्रोटेक्शन है। तीनों स्मार्टफोन में यहाँ पर HDR का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है मुझे तीनों स्मार्टफोन की बहुत ही तगड़ी लगी है। Realme की डिस्प्ले स्लाइटली येलो हो जाती है HDR में। X7 Pro में यहाँ पर 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, P3 Ultra में 1500 और K13 में यहाँ पर 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। साइड बाय साइड देखें तो K13 टर्बो की डिस्प्ले स्लाइटली ब्राइटर फील होती है, पर Realme P3 Ultra में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ब्राइटनेस वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर उसे ऑन कर देंगे तो तीनों स्मार्टफोन में P3 Ultra की डिस्प्ले सबसे ज्यादा ब्राइटर फील होने वाली है। बाकी तीनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो प्लेसमेंट है वो नीचे की साइड मिलने वाला है। नॉर्मली यूज करते हुए कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अभी बात कर लेते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस पार्ट की, क्योंकि पोको X7 Pro K13 तो प्रॉपरली गेमिंग यूजर्स को ही टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे हल्का प्रोसेसर मिलता है P3 Ultra में 8350 वाला। जो पोको X7 Pro है 8400 अल्ट्रा प्रोसेसर के साथ आता है और K13 टर्बो में यहाँ पर 8450 वाला प्रोसेसर मिलेगा। सेम एंथुतु स्कोर में भी जो Realme का स्कोर है वो 13,44,000 के आसपास है। X7 Pro का स्कोर 14,58,000 और K13 टर्बो का स्कोर 15,71,000 के अराउंड देखने को मिला है। हमने यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में बूटअप टेस्ट किया था, जहाँ पर सबसे पहले K13 बूटअप हुआ था, सेकंड पे X7 Pro था, थर्ड पे P3 Ultra था। उसके बाद हमने यहाँ पर काइनमास्टर टेस्ट भी किया था। काइनमास्टर में तीनों स्मार्टफोन में आप 4K वीडियो एक्सपोर्ट कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे। हमने सेम ही प्रोजेक्ट पे सेम वीडियो फाइल को सेम एक्सपोर्ट सेटिंग पे जब एक्सपोर्ट किया तो यहाँ पर X7 Pro स्लाइटली फास्टर एक्सपोर्ट हुआ था। सेकंड हुआ था K13, थर्ड पे आया था P3 Ultra। उसके बाद हमने फिर BGMI ओपन भी करके देखा था। BGMI में K13 ने थोड़ा सा जल्दी ओपन किया। सेकंड पे था X7 Pro और थर्ड पे था P3 Ultra। तो क्लियरली P3 Ultra इन तीनों स्मार्टफोन में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अभी गेमिंग के ऊपर आएंगे, पर पहले बात करूँ अगर बैटरी की, तो यहाँ पर P3 Ultra में सबसे कम बैटरी मिलती है 6000 mAh की, जो कि सपोर्ट करती है 80 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को। X7 Pro में यहाँ पर 6550 mAh की बैटरी है, 90 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड के साथ आती है। और K13 टर्बो में यहाँ पर 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है 80 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को। यहाँ पर जो X7 Pro और P3 Ultra है, इसे 0 से 100% कम्प्लीटली चार्ज होने में 50 से 55 मिनट्स के आसपास का टाइम लग जाता है। और जो K13 टर्बो है, इसे ऑलमोस्ट 1 घंटे से लेके 1 घंटे 5-10 मिनट के आसपास का टाइम लगता है कम्प्लीटली चार्ज होने में। हमने इन तीनों स्मार्टफोन का मल्टीपल टाइम बैटरी डेंट टेस्ट किया हुआ है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारी बैटरी डेंट टेस्ट वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी बात करूँ गेमिंग की, तो यहाँ पर जो X7 Pro है BGMI में सिर्फ 60 FPS के साथ आता है, जो कि कहीं ना कहीं इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो प्रोसेसर है नो डाउट केपेबल है, एटलीस्ट 90 FPS तो देना था। और जो P3 Ultra और K13 टर्बो है, इन दोनों स्मार्टफोन में अभी यहाँ पर 120 FPS का सपोर्ट आ चुका है BGMI में। गेमिंग मोड की बात करूँ तो P3 Ultra में GT मोड देखने को मिल जाता है, K13 टर्बो में कोई भी GT मोड नहीं है। बात करूँ गेमिंग फीचर्स की, तो P3 Ultra में यहाँ पर बाईपास चार्जिंग, मोशन कंट्रोल जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं। K13 टर्बो में यहाँ पर एक्सटर्नल फैन का सपोर्ट मिलता है, उसके साथ साथ बाईपास चार्जिंग और मोशन कंट्रोल का फीचर यहाँ पर भी मिलने वाला है। और जो X7 Pro है, ये सबसे बेसिक गेमिंग फीचर्स के साथ आता है, कोई भी मोशन कंट्रोल बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। वो चेंज आप यहाँ पर कर सकते हैं। जब हमने यहाँ पर गेमिंग टेस्ट किया था तो 2 घंटे की कंटिन्यू गेमिंग में P3 Ultra सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप किया था। मतलब 2 घंटे की कंटिन्यू गेमिंग में जो स्मार्टफोन की बैटरी वो 100 से 64% पे आ गई थी, 36% का बैटरी ड्रॉप था। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके जब हमने गेम प्ले किया था तो 50 डिग्री तक स्मार्टफोन का टेम्परेचर गया था और विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग में 48 डिग्री तक गया था। एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट में P3 Ultra 8 घंटे 34 मिनट के आसपास सर्वाइव किया था। सेकंड पे था पोको X7 Pro, जिसकी बैटरी 2 घंटे की गेमिंग में 71% पे आई थी। टेम्परेचर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद 47 डिग्री, विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग 43 डिग्री था। और एक्सट्रीम टेस्ट में स्मार्टफोन 9 घंटे 40 मिनट सर्वाइव किया। और K13 टर्बो 2 घंटे की गेमिंग में 76% पे आया था, मतलब 24% का बैटरी ड्रॉप हुआ था। मैक्सिमम टेम्परेचर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद 47 डिग्री पे था और विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग 43 डिग्री पे था। एक्सट्रीम बैटरी डेंट टेस्ट में K13 टर्बो 10 घंटे 3 मिनट के आसपास सर्वाइव किया था। X7 Pro में भी NFC का सपोर्ट है, P3 Ultra में कोई भी NFC का सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। और अगर नेटवर्क की बात करूँ तो नॉर्मली मुझे यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में नेटवर्क में कोई भी इशू नहीं लगा। और अच्छी बात, तीनों स्मार्टफोन में विदाउट अनाउंसमेंट वाले कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और अगर बात करूँ फैन की, तो देखो K13 टर्बो में एक एक्स्ट्रा फैन जरूर मिलता है, गेमिंग लुक के साथ स्मार्टफोन जरूर आता है। पर जो एक्सटर्नल फैन है ना, उसे जब मैंने टेस्ट किया था तो मेरे लिए इतना ज्यादा ये वर्क नहीं किया था।
क्योंकि मैंने विदाउट फैन ऑन किए जब गेमिंग करी थी तो टेम्परेचर 44 डिग्री पे था और फैन को ऑन करने के बाद भी जो टेम्परेचर है वो 43-44 डिग्री के आसपास ही था। तो इतना कुछ मेजर यहाँ पर फर्क दिखा नहीं। मुझे ये थोड़ा सा गेमिंग फीचर लगा ताकि जो गेमर्स है उन्हें अट्रैक्ट कर सके। अभी बात करूँ यूआई की तो तीनों ही स्मार्टफोन यहाँ पर एंड्रॉइड 15 के साथ आते हैं। X7 Pro में HyperOS 2.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। P3 Ultra में Realme UI 6 मिलता है और Oppo में ColorOS 15 देखने को मिल जाएगा। UI की बात करूं तो मुझे इन तीनों स्मार्टफोन में जो Realme और जो Oppo का UI वो थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइज है। यूज करते वक्त आपको स्मूथनेस फील होगी। X7 Pro का UI भी अच्छा है पर कहीं ना कहीं जो ऐप आइकन्स है वो इतने अच्छे नहीं है। अगर आप अलग से थीम डाउनलोड करके यूज करेंगे तो मे भी बेटर लग सकता है। बाकी अपडेट्स की बात करूं तो X7 Pro और P3 Ultra में यहाँ पर 3+4 इयर्स के अपडेट मिल जाते हैं। K13 टर्बो में सिर्फ 2+3 इयर्स के अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। तीनों स्मार्टफोन में आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारे ब्लूटूथ देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आपको मैन्युअली हटाना पड़ेगा। हैप्टिक्स तीनों स्मार्टफोन में यहाँ पर नॉर्मल देखने को मिल जाते हैं। नेटवर्क की बात करूँ तो P3 Ultra और X7 Pro में 16 5G के बैंड है। Oppo K13 टर्बो में 11 5G के बैंड मिल जाएंगे पर NFC का सपोर्ट मिलता है। भाई दोस्तों अभी अगर बात करूँ कैमरे की तो यहाँ पर सबसे वीक कैमरा K13 टर्बो में मिलता है। कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर नहीं है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल का यूजलेस सेंसर है। Poco X7 Pro में यहाँ पर 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है और Realme P3 Ultra में भी 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिल जाता है। P3 Ultra और K13 में यहाँ पर फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। फ्रंट से आप 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इवन X7 Pro में भी 1080p तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है फ्रंट कैमरे से, पर 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। देखो बात करोगे कैमरे की तो P3 Ultra की फोटोज थोड़ी सी ब्राइट है, सैचुरेटेड है और कलर टोन येलो साइड रहता है। वहीं दूसरी तरफ जो X7 Pro है पहले जब हमने रिव्यू किया था उससे बहुत ही इंप्रूव हुआ है। क्वालिटी इस बार अच्छी है। स्लाइटली P3 Ultra से सैचुरेशन कम है। वेल एक्सपोज फोटोज आती हैं। K13 टर्बो की फोटोज ऑलमोस्ट P3 Ultra जैसी ही देखने को मिलेगी। ब्राइट है, सैचुरेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस जो शैडो है वो इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है या फिर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है। लो लाइट की बात करूं तो यहाँ पर P3 Ultra तीनों स्मार्टफोन में सबसे बेस्ट वेल एक्सपोज है। कलर टोन भी यहाँ पर तगड़ा देखने को मिलता है। X7 Pro तीनों स्मार्टफोन में सबसे खराब फोटोज निकाल के देता है। जो ब्राइटनेस है उसे इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है। बाकी K13 टर्बो में यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर नहीं मिलता है जो कि एक कॉन है। P3 Ultra और X7 Pro में देखने को मिल जाएगा। क्वालिटी की बात करूँ तो P3 Ultra नॉर्मल डे लाइट में बहुत ही अच्छी फोटोज क्लिक करता है। एक्सपोजर है उसे बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है। P3 Ultra थोड़ा ब्राइटर है, थोड़ा येलोइश साइड रहता है, पर लो लाइट में P3 Ultra की फोटोज फार बेटर आती है X7 Pro से। भाई अभी के टाइम पे इन तीनों ही स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 1080p 830 fps पे। वीडियो की क्वालिटी आप देख लो, सनसेट का टाइम है, क्वालिटी किस टाइप की आ रही है। अभी मैं मतलब नॉर्मल सन की साइड हूँ तो क्वालिटी बेस्ट दिख रही होगी। अगेंस्ट द सन दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से स्मार्टफोन हैंडल करने वाले हैं। चलते हुए कुछ इस टाइप का स्टेबलाइजेशन यहाँ पर मिलने वाला है। अभी के टाइम पे भाई तीनों स्मार्टफोन के मेन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। 4K 860 fps है। तीनों ही स्मार्टफोन में 4K 860 fps की वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। रुक नहीं आ रही है ना अभी? हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। हाँ डन। भाई दोस्तों ये तो था हमारा कंपैरिजन इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में। अभी तक आप डिसाइड कर पाए होंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। पर्सनली मैं रिकमेंड करूं तो देखो जो ओप्पो की तरफ से K13 टर्बो है ये स्मार्टफोन प्योर गेमिंग यूजर्स को टारगेट करता है क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर भी नहीं मिलता है। जो डिजाइन है, एस्थेटिक्स है, वो गेमिंग यूजर्स के लिए बेटर रहने वाले। तो अगर आप गेमिंग करते हैं, गेमिंग डिजाइन के साथ स्मार्टफोन चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए, परफॉर्मेंस तगड़ी चाहिए तो K13 टर्बो 20,000 में वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लुक डिजाइन के साथ आने वाला और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आने वाला स्मार्टफोन है। अगर आप 20,000 के बजट में एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जहां पर स्टोरेज अच्छी मिल जाए, डिजाइन अच्छा हो, डिस्प्ले की क्वालिटी तगड़ी हो तो मेरे ख्याल से P3 Ultra एक ऑलराउंडर चॉइस है। कैमरा भी यहाँ पर ठीक ठाक सा देखने को मिलता है और अच्छी बात 256 वाला वेरिएंट अभी 19,999 में अवेलेबल है। ये जो प्राइसिंग है ना सेल प्राइसिंग है, सेल के बाद थोड़ी सी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। बाकी जो Poco X7 Pro है अगर आपको एक अल्टीमेट गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो आप कंसिडर कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ इस स्मार्टफोन के लिए क्योंकि देखो नो डाउट प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है पर BGMI में स्टिल 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। इतने अच्छे गेमिंग मोड नहीं मिलते हैं। कैमरा भी थोड़ा नॉर्मल मिल जाएगा, UI भी थोड़ा ठीक ठाक सा ही है, इतना अच्छा नहीं कहूंगा। अगर आपको पोको का ही स्मार्टफोन चाहिए तो बेस्ट चॉइस है, नहीं तो P3 Ultra मेरे ख्याल से एक बेटर चॉइस रहेगी। भाई दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इन स्मार्टफोन के साथ किसी और स्मार्टफोन का कंपैरिजन चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।